नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो देश में बहुत चर्चा चल रही है और ख़ास करके बीजेपी समर्थक और बीजेपी के जो समर्थक न्यूज़पेपर हैं, मीडिया वाले हैं, वो बता रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा में बिखराव हो गया है। इसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा में कोई बिखराव नहीं हुआ है, बल्कि बिखराव बीजेपी समर्थक बीजेपी पार्टी में होने जा रही, जो ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगी। वो 2023 के बाद देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। और ये इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि पहली चीज़ तो कि जो अभी बंगाल के राज्यपाल जो जगदीप धनखड़ को इन्होंने उपराष्ट्रपति का जो पद के लिए जो चुना है, उसके कारण जो यूपी, हरियाणा और जो किसान नेता है और ख़ास करके जाट किसान नेता है, वो इनसे मिले हैं बधाई देने के लिए बीजेपी के जो नेताओं से। इस कारण आरोप लगाया जा रहा है कि ये बिखर जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। जब किसान आंदोलन भी चल रहा था तो ये बहुत तरह तरह की बात कह रहे थे कि किसान आंदोलन में बिखराव आ गया है, कभी सिख के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंततः वो किसान आंदोलन इतना मजबूत हुआ कि इनको कृषि बिल को वापस लेना पड़ा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर जगदीप धनखड़ अगर उपराष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं तो किसान के हितों की रक्षा ही करेंगे। और आप देख लीजिएगा, जैसे सत्यपाल मलिक जी ने, जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके थे, उन्होंने भी किसान आंदोलन चल रहा था तो किसानों के हित की बात की थी। उनके कारण उनको परेशान भी किया गया, बहुत स्टेट में बार बार ट्रांसफ़र किया गया ताकि वो अपनी बातों को मान ले, बीजेपी की बात को सुने, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो उनके मन में आया वही बोले। एक चीज़ और में इसमें लोग बता रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समिति का जो गठन किया गया है, उसमें किसान शामिल नहीं हो रहे हैं। इसी कारण ये आरोप लगा रहे हैं। तो एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। कहने का मतलब कि जब इनके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा तो तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में समिति जो का गठन किया गया, उसमें किसान क्यों शामिल हुए? जब किसान के हित की बात नहीं की जा रही है। आप अडानी अंबानी की बात करेंगे कि किसान को कृषि बाजार से दूर रखेंगे तो क्यों शामिल होंगे जब उनके हितों की बात नहीं होगी तब? अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसान को मजदूर बना दूंगा। आपने प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ा होगा, उसमें हीरो जो या नायक जो होरी है, वो किसान से किस तरह से मजदूर बन जाता है, कर्ज में दब करके। चंगुल की एक कर्ज पूरा भी नहीं करा, दूसरा हो जाता है। उसी तरह से अगर किसान के अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य उसके हित में नहीं होगी तो शामिल क्यों होंगी? क्या वो भी मजदूर बनना चाहता है? आज के डेट में वैसा कोई किसान नहीं है, सब पढ़ा लिखा है, सब समझदार है और सब लड़ाई लड़ने जानती है। और कोई तानाशाह की बात नहीं है कि जैसे चाहिएगा वैसे आप कर दीजिए। नहीं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की राज है, नहीं ये देश गुलाम है, ये स्वतंत्र देश है और ये किसान से देश चल रही है। आपने लॉकडाउन में देखा, ये देश को किसान ही संभाला है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि जो जो कि संयुक्त किसान मोर्चा में बिखराव की बात कर रहे हैं, कहाँ बिखर रहा है। बल्कि एक संयुक्त किसान मोर्चा और मजबूत हुई है। अब वो तो अलग बात है कि संयुक्त किसान मोर्चा में बहुत से नेताएं हैं, बहुत सी पार्टियां हैं। बीजेपी की जो पार्टी है किसान से जो संबंधित है, वो तो उसकी हित की बात करेंगी, लेकिन वो भी बात नहीं करती है। वो तो सब लोग अपना अपना सुझाव देते हैं, सुझाव देने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सुझाव दे रहे हैं तो वो पार्टी टूट रही है। ये तो आरोप तो बीजेपी पर भी लग रही है कि तरह तरह के आरोप लगा रहा है कि अभी जो वहाँ के यूपी में श्रम मंत्री थे, वो अमित शाह जी को इस्तीफा दे दिए। तो बीजेपी में सब कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा। चलते बेवजह आरोप लगाना उचित नहीं है। कुछ बोलने के पहले, कुछ करने के पहले सोचना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा मजबूत है, आगे मजबूत रहेगी। और ये किसान ही है, चाहे ब्रिटिश काल में देख लीजिए, चाहे चंपारण के सत्याग्रह से जो शुरू हुआ था, जो महात्मा गांधी लीड किया था, उसमें विजयी हुई और अब ब्रिटिश सरकार किसानों से हार गई। तो मैं पहले भी इंटरव्यू में इसे बोला था। तो मोदी सरकार को भी लगा कि जब मैं किसान से नहीं जीत सकता हूँ, तब उन्होंने कृषि बिल को वापस लिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य खुद अपने आप बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है, क्योंकि किसान को भी समझ में आ रहा है कि किस तरह से कृषि को बाजार में बेचना है, नहीं बेचना है। पहले ऐसा नहीं, पहले था कि जब मन गए जो राजनेता के जो लटक है, ये है चमचा है, उठाए लेके चल दिए। तो अब ऐसा नहीं होगा।
और किस तरह से किसान अपना ये बनाते हैं, चलाते हैं, कि किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो एक भारत भारती में भी मैथिली गुप्त ने किसान के बारे में बताया था कि किसान जो है कितने मेहनत करके और कितने खून पसीना एक करके कृषि को उत्पादन करते हैं। उसी पर उन्होंने कविता की 2 पंक्तियाँ लिखी थी। वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ एक है, मानो मानो निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक है। निकले हुए दांत बाहर, नेत्र भीतर हैं धसे, किन शुष्क आंतों में न जाने प्राण उनके हैं धसे। कहने का मतलब कि वो कितना मेहनत करते हैं। उनका जब आजकल मान लिया जाए कि जुलाई से अगस्त सितंबर तक कृषि का जो मौसम है, आप किसान को देख लीजिए, सुबह से जब खेत में निकलते हैं तो शाम तक खेत में ही रहते हैं। उनका खाने का ठिकाना है, न रहने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, चाहे बरसात हो, बिजली कड़क हो। कितने किसानों की मौत हो जाती है ये बिजली गिरने के कारण। उस पर सरकार के ध्यान नहीं है। लेकिन जो एसी में रहते हैं, जो इनको दलाली करते हैं, जो पैसा देते हैं, चंदा देते हैं, उनकी हित की बात करते हैं। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि इस देश में किसानों को कुचलने के लिए किस तरह से हथकंडे बनाए जा रहे हैं। पहले तो कृषि बिल वापस लिए और कुछ न कुछ नया नया नुस्खा ही निकाल रहे हैं। कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, कभी कृषि बाजार को लेकर के, कभी और कुछ करके, कभी और दिखा करके, और उनकी बाजार से दूर रखने का बस यही कारण है ताकि अडानी जैसे व्यापारी हैं या अंबानी जैसे व्यापारी हैं, उन सभी लोग कृषि के क्षेत्र में उतर चुके हैं, क्योंकि लगभग सब चीज़ पर तो उनका कंट्रोल हो गया। कोयला से लेकर पेट्रोल तक, समुद्र से, आकाश से, अंतरिक्ष से, विश्व तक हो गया। अब एक कृषि क्षेत्र ही बचा हुआ है। तो कृषि पर कंट्रोल करके किस तरह से वो अपने फ़ायदा ले और सरकार को चंदा दे, और खाने के सामान की जो वस्तुएं हैं कितनी महंगा हो जाए, इस पर संसद में भी चर्चा चल रही है, हंगामे भी हो रही है, संसद चल भी नहीं रही है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसा होना चाहिए और करना भी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि निकाय है। दूसरी चीज़, मीडिया जो बाइस्ड हो चुकी है, जो भी पत्रकार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज़पेपर का मीडिया हो, उस पर माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि मीडिया को बाइस्ड नहीं होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। और जितने भी अफवाह फैलाए जाते हैं और समाज में जो गंदगी फैलाई जाती है, वो मीडिया के द्वारा ही किया। यहाँ तक कि 2-2 विश्व युद्ध हो चुका मीडिया के योगदान से। उसके बाद भी आपने देखा कि कितना दंगा फसाद होता है मंदिर मस्जिद को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर, उनका कहीं न कहीं मीडिया का योगदान होता है। मीडिया इसको जानबूझ करके सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए बढ़ा चढ़ा करके पेश करती है, ताकि सरकार की रूलिंग गवर्नमेंट की वोट बैंक की राजनीति बना रहे और आगे रूल करते रहे। इसी तरह किसानों के संदर्भ में यही करते हैं, ताकि मान लिया जाए कि इनको लगता है किसान पढ़े लिखे नहीं होते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ, जो पीएचडी भी करके विदेश से आए हुए हैं, बहुत ऐसे किसान को मैं जानता हूँ कि ऑक्सफोर्ड से, कोलंबिया से, हार्वर्ड से भी पीएचडी करके आए हैं। उनको नौकरी करने में इच्छा नहीं है। वो कृषक है, कृषि करते हैं और सोशल एक्टिविटी करते हैं और किसानों के हितों की रक्षा करते हैं। ये चलते जो पत्रकार हैं, जो या न्यूज़पेपर में जो एडिटर हैं या जो लेख लिखते हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, आपसे वो लाखों गुना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और अब वो बिकाऊ हैं, क्योंकि सैलरी मान लिया 2 से 4 लाख रुपया मिलता होगा। उसके बाद मान लिया जाए कि कुछ सरकार से कुछ छोटी मोटी काम निकल जाती होगी, तो आप उनके पक्ष में बोलते हैं। लेकिन वो सब जो बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं, कृषक हैं, बिकाऊ नहीं होते। अगर बिकाऊ होते तो कृषि बिल वापस नहीं होता, न्यूनतम समर्थन मूल्य समिति में शामिल हो जाते। उनके हित क्या है, नहीं है, ये सब संयुक्त मोर्चा किसान को पता है। वो अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको जिंदा रख रहे हैं, आपके साथ साथ पूरे देश की जिंदा रख रहे हैं और देश की सीमाओं की रक्षा भी कर रहे हैं। क्योंकि किसान ही एक ऐसे जीव हैं ये देश के कि एक बेटा को सीमा की रक्षा के लिए भेजते हैं और एक बेटा को खाद्यान्न उत्पादन करने में लगाते हैं, ताकि देश भी सुरक्षित रहे और देश की जनता को भी खाद्यान्न उपलब्ध होते रहे। यही कारण है कि 1960 के दशक में जब इतनी अकाल पड़ता था, भूख से मरते थे, कि जो मैकेस्को के सहयोग से जो मोरलंग जो वैज्ञानिक थे, यहाँ के स्वामीनाथन वैज्ञानिक, उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों में मदद किया, तो यहाँ खाद्यान्न उत्पादन हुआ। इन्होंने हड्डी तोड़ करके अब अपने पेट एक करके, आँख निकाल करके, दांत निकाल करके, इतनी कमजोरी है, रात दिन इतना मेहनत किया कि
भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर कर दिया। आज उसी का देन है कि आज हम लोग जी रहे हैं, मजबूत हैं। लॉकडाउन ने लगा के आपको देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि लॉकडाउन के टाइम में कृषक को आप फसल नहीं काटने देते थे, जोतने नहीं देते थे। लेकिन जब कृषक ने पुलिस को या जो ही पैरामिलिट्री को दौड़ा दौड़ा के मारने लगा तो उन लोग को भी एहसास हुआ कि अरे मैं भी तो किसान का बेटा हूँ। तो किसान के बेटा होने के कारण किसान को मदद करना, उन लोग भी ऐसा करने से मना कर दिया। जिसे 1857 के विद्रोह में जो भारत के जो सिपाही थे, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, उन्होंने विद्रोह किया। अंग्रेज सरकार की जो सेनाओं के जो हेड थे उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। और उसी तरह 1946 के रॉयल नेवी जो केस लाल किला में चला था, उसमें भी भारतीय सेनाओं ने अंग्रेजों की बात मानने से इनकार कर दिया। उसी प्रकार जो लॉकडाउन के टाइम में जो भारत की जो पुलिस थी, पैरामिलिट्री थे, आर्मी थे, चाहे जो भी सेना में लोग थे, उन्होंने सरकार की बात को मानने से इनकार कर दिया और किसान को फसल काटने दिया और लगाने भी दिया। इसी कारण देश मजबूत हुआ। इस चलते इस बुलावे में नहीं रहे कि संयुक्त किसान मोर्चा टूट रहा है, बिखर रहा है, बल्कि संयुक्त किसान मोर्चा पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। और कृषि बिल तभी वापस लिए है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी उनके मुताबिक रखना पड़ेगा। इसका जवाब आपको देश के किसान और जनता देगी। थैंक यू।